मंच पर ध्यान रखिएगा आप लोग, जिससे कि समझ पाओ लीला। तीनों ही रानी जैसे ही हवि प्रसाद पाने के लिए उद्यत हुई, उसी समय वहां एक चील आई और सुमित्रा जी के हवि प्रसाद को लेकर के उड़ती चली गई। सुमित्रा जी के हवि प्रसाद को लेकर के चील उड़ गई और सुमित्रा जी, बहन, यह चील तो मेरे हवि प्रसाद को लेकर के उड़ गई है, क्या मैं बिना पुत्र के रह जाऊंगी? बहन, धैर्य धारण करो। अभी हम दोनों बहनों ने अपना हवि प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। आप निपुत्री नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी हम दोनों बहनों ने ग्रहण नहीं किया है। ऐसा करती हैं बहन सुमित्रा, हम दोनों बहन ही आपको अपने इस हवि प्रसाद में से आधा आधा भाग बना करके आपको देती हैं। हम दोनों बहनों को तो एक एक पुत्र होंगे, लेकिन आपको तो दो दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। हाँ बहन, मैं भी तुम्हें अपना आधा भाग दे दूंगी। यदि भगवान की कृपा हुई तो तुम पर भी संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ आप लोगों ने दर्शन किया। मित्रा जी के हवि प्रसाद को लेकर के चील और कौशल्या जी ने हवि प्रसाद में से आधा भाग दे दिया सुमित्रा जी को, और उसे सुमित्रा जी ने तुरंत पान कर लिया। क्योंकि एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो वैसे ही पुत्र नहीं हो रहे थे, और लेकिन यज्ञ भगवान की कृपा से पुत्र होने के लिए हवि प्रसाद मिला तो उसे चील लेकर के उड़ गई। इसलिए विलंब नहीं किया, तुरंत पान कर लिया। केकई जी से जो हवि प्रसाद मिला उसे दोबारा पान किया। ध्यान रहे सज्जनों, दो स्थानों से दो बार हवि प्रसाद पाने पर और उसे दो बार पान करने पर सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए। और पहले हवि प्रसाद किसके पास से आया? कौशल्या जी के पास से। कौशल्या जी के पास से पहले हवि प्रसाद आया, उससे लखन लाल हुए। दूसरा हवि प्रसाद आया केकई जी के पास से, उससे शत्रुघ्न लाल हुए। यहाँ त्याग मूर्ति सुमित्रा जी को इसलिए त्याग मूर्ति कहा गया कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अपनी दोनों बड़ी बहनों की पुत्रों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मेरे पुत्र भी हुए तो दोनों बड़ी बहनों की कृपा से हुए। इसलिए जो पहले हवि प्रसाद मिला उससे लखनलाल उत्पन्न हुए। लखनलाल सदैव कौशल्या नंदन राम जी की सेवा में बने रहे। दूसरा हवि प्रसाद जो मिला उससे स्वयं शत्रुघ्न लाल जी हुए, जो सदैव केकई नंदन भरत जी की सेवा में लगे रहे। तो सुमित्रा जी ने अपने दोनों पुत्रों को अपने दोनों बड़ी बहनों के पुत्रों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। यह है त्याग मूर्ति सुमित्रा जी। लेकिन यहाँ ये तो सिद्ध हो गया कि सुमित्रा जी को ही दो पुत्र हुए। सज्जनों, राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव कौशल्या जी के माध्यम से हुआ। यद्यपि प्रभु किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, ये माता का अनुभव जरूर लिखा है कि जात मिलते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति चाहे। क्योंकि यदि गर्भ में प्रवेश करते तो भाई प्रगट कृपाला कैसे होते, वो तो प्रगट होते हैं। और इसलिए प्रभु को तो जग निवास कहा गया कि प्रभु का नाम है जग निवास, जो जग में ही है। लेकिन जैसे कि चंदन शीतल है, रगड़ करने से अग्नि दिखती नहीं है चंदन में, लेकिन फिर भी रगड़ करने से उस शीतल चंदन में से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही प्रभु जग निवास है, यही है, कौशल्या जी के सामने ही है। यही इस अयोध्या में हमारे और आपके बीच में जो श्वास है उसी में भी है, लेकिन फिर भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु को जग निवास कहा गया। रमन्ते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरिष्टा अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुद्धि। तो प्रभु तो यही है, इसीलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। नवमी के दिन क्यों जन्म हुआ वह आप कथाओं में श्रवण करते ही हैं। और आज यहाँ ये हवि प्रसाद कैसे लेकर के चल रही है, ये चील इस हवि प्रसाद को लेकर के कहाँ पहुँच रही है, ये हम दर्शन करेंगे। स्वयं अंजना जी विराजमान है अंजनागिर पर्वत पर, और यह चील उड़ती जा रही है।